दोस्तों, क्या आपको अस्थमा हो गया है या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आप सांस अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो इसी का एक मेडिसिन डॉक्सोफिलाइन टैबलेट है। इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, यूज कहाँ कहाँ होते हैं, और यूज के सेक्शन में ही जानेंगे पूरी विस्तार से डॉक्सोफिलाइन टैबलेट के बारे में कि इसका यूज कहाँ कहाँ होते हैं। साथ ही इसका साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, यानी कि किस पेशेंट में ये टैबलेट सेफ है, किस पेशेंट में ये टैबलेट अनसेफ है, साथ ही डोज क्या है, पूरी डिटेल डॉक्सोफिलाइन टैबलेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अवेलेबल स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों, मार्केट में 200 mg, 400 mg, साथ ही 650 mg में ये स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। साथ ही अगर पैकिंग की भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको 30 टैबलेट का, साथ ही आपको 10 टैबलेट का आपको एक पत्ता यानी कि एक स्ट्रिप मिल जाएंगे। साथ ही अगर प्राइस की बात की जाए तो 3 रुपये टैबलेट से लेकर के आपको 6 रुपये टैबलेट तक के आपको सभी स्ट्रेंथ के, सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। तो ये रहे इसके स्ट्रेंथ, प्राइस और साथ ही आपको इसके पैकिंग। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मार्केट में आपको डॉक्सी फ्लो 650 के नाम से, साथ ही डॉक्सो वेंट के नाम से, साथ ही आपको डॉक्सो रील के 650 के नाम से, साथ ही आपको डॉक्सो मैक्स ओडी के नाम से मिल जाएंगे। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। हो सकता है इन सभी ब्रांड नेम के अलावे भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल है, हो सकता है आपको अन्य ब्रांड नेम से आपको मिले, लेकिन उसमें जो दवा का मूल नेम रहेगा डॉक्सोफिलाइन ही रहेगा। तो ये रहे इसके अवेलेबल ब्रांड नेम। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो दोस्तों, डॉक्सोफिलाइन टैबलेट एक एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन है जो कि अस्थमा के पेशेंट में इसका है जो उपयोग डॉक्टर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और भी है जो उपयोग है, वो हम यहाँ पर आपको अवगत आपको कराना चाहता हूँ। जिसमें आपको पहला उपयोग है अस्थमा। यदि किसी पेशेंट को अस्थमा हो गया है, यानी कि सांस फूलने की बीमारी है जिसे आप दम्मा कहते हैं, अगर अस्थमा हो गया है तो उसमें आप ये जो इसका उपयोग ले सकते हैं। साथ ही COPD के केस में, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, इसमें क्या होता है कि श्वसन तंत्र की जो बीमारियां होती हैं, जिसमें जो सांस लेने में दिक्कत आती है, वहाँ पर है जो आप इस मेडिसिन का है जो उपयोग ले सकते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है एयर पैसेज में। यदि किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तकलीफ सा हो रहा है, सांस बढ़िया से नहीं ले रहा है, तो वहाँ पर आप है जो इस टैबलेट का उपयोग ले सकते हैं। तो ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावे अन्य बीमारियों में भी इस टैबलेट का उपयोग लें, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे तो बहुत कम साइड इफेक्ट देखे गए हैं, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है तो उसमें आपको हेडेच रहना, नोजिया रहना, वोमिटिंग हो सकता है, साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावे भी आपको अपसेट स्टोमच हो सकता है, यानी कि पेट में आपको अपसेट सा लग सकता है। ये रहे इसके कुछ कॉमन सा साइड इफेक्ट जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावे अन्य साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले। अगर इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो आप ये मेडिसिन लेना बंद करें और साथ ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो ये रहे इसके कुछ साइड इफेक्ट। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की, किस पेशेंट में ये दवा सेफ है, किस पेशेंट में ये दवा अनसेफ है। तो सबसे पहले हम सेफ की बात कर लेते हैं। तो जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये दवा सेफ है। और साथ ही जो पेशेंट ड्राइव करते हैं तो उसमें भी ये दवा सेफ है। और अनसेफ की बात की जाए तो जो पेशेंट लिवर डिजीज हैं, किडनी डिजीज हैं, या फिर जो पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसमें ये दवा आप नहीं दे सकते हैं। साथ ही जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करते हैं उसमें भी आप ये मेडिसिन का उपयोग नहीं ले सकते हैं। ये रहे अनसेफ। इन सभी पेशेंट में आप ये मेडिसिन का उपयोग नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो सकता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डोज की। तो डोज तो ऐसे डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन, उसके वेट के अकॉर्डिंग, बीमारी के अकॉर्डिंग है जो डोज तय करते हैं। फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूँ। इसका जो डोज है
एडल्ट डोज है जो कि 400 mg का 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम आप दे सकते हैं, यानी कि 400 mg का जो टैबलेट है उसे बिड टाइम ए डे दे सकते हैं, यानी कि दिन में आप 2 बार आप दे सकते हैं। और इसे मैक्सिमम डोज की बात की जाए तो मैक्सिमम आप 1200 mg तक है जो दिन में आप दे सकते हैं। ये रहे इसके कुछ डोज जो कि एडल्ट पेशेंट में आप देंगे, और बच्चे में है जो स्टेरॉइड का उपयोग ना करें, बच्चे में इसका उपयोग है जो नहीं बताया गया है। तो ये रहे डोज। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको डॉक्सोफिलाइन टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।